प्यार किसे कहते हैं ये तू नहीं जानता। तू क्या जाने प्यार किसे कहते हैं। तो अरे प्यार तो दो में होता है ना। दो व्यक्तियों के साथ प्यार का संबंध होता है। बाप बेटा, माँ बेटा, स्त्री पति, भाई बहन, दो में। एक में कैसे प्यार होगा। क्या आकाश से प्यार करेगा वो। तुम तो अकेले थे। जो वशिष्ठेत सोच में हम महाप्रलय के बाद एक केवल भगवान रहते हैं। नेह नानास्त किंचन, और कोई कुछ कहीं नहीं रहता। और इसीलिए वेद में कह भी दिया, सा एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा। क्योंकि दो नहीं है तो अकेला क्या करे बेचारा, किससे प्यार करे। और प्यार जो है ये तो सबका स्वभाव है। भगवान हो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो। तो अकेला था जिसका कोई और ना हो। संसार में सबके बाप होते हैं, माँ होती है, बेटा बेटी ना हो ना सही, माँ बाप तो होते हैं। न तेरे कोई माँ है न तेरा कोई बाप है। जब आप लोग ये लिंक बनाते हैं तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप, तो कहते हैं ब्रह्मा। और ब्रह्मा के बाप भगवान, और भगवान के बाप कोई नहीं। उसके बेचारे में बाप लिखा ही नहीं था, मां भी नहीं, बस बेटे बेटे सब आवारा। अमृतस्थ वही पुत्राहा, सब जीव उसके बेटे हैं और सब नालायक नंबर 1। इतना अभागा है भगवान। तो सखी कह रही है कि हम लोग संसार में 84 लाख में घूमते रहे और हम लोग, हमारी माँ हुई, बाप हुआ, बीबी हुई, पति हुआ, सब होते रहे हर जन्म में। हम उनसे प्यार करते रहे, सीखते रहे, अभ्यास करते रहे, तो हमको आता है प्यार करना। और तुमको कैसे प्यार करना आएगा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य वो मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए, तो मंडन मिश्र हारने लगे शंकराचार्य की प्रतिभा के आगे। मंडन मिश्र कर्मकांडी थे, कर्मकांड के अनुयायी थे, और शंकराचार्य ज्ञान कांड के अनुयायी थे। तो ज्ञान से कर्म का खंडन हो जाता है, क्योंकि कर्म से तो कर्म बंधन होता है, और ज्ञान से कर्म का अत्यंत अभाव होता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि कर्मों को भस्म कर देती है। और कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म तो बांधता है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। तो मंडन मिश्र की स्त्री थी, उसने कहा कि हमसे शास्त्रार्थ करो, हमारे पति से बाद में करना। तो शंकराचार्य हंसे कि ये क्या शास्त्रार्थ करेगी। तो उसने स्त्री पति वाले प्यार संबंधी एक प्रश्न कर दिया, और शंकराचार्य ब्रह्मचारी वो जानते नहीं थे। जब तक कि स्त्री पति के प्यार का प्रैक्टिकल ज्ञान ना हो, तो स्त्री के प्रश्न का उत्तर वो ब्रह्मचारी क्या देगा बेचारा। तो शंकराचार्य ने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन उत्तर अभी नहीं दूंगा, 1 साल बाद दूंगा। तो मंडन मिश्र की बीबी ने कहा ये तो सन्यासी हो गया है, सन्यासी ब्याह तो कर नहीं सकता,
तो ये 1 साल में क्या उत्तर देगा? उनने कहा जाओ, टाइम दिया 1 साल का। तो शंकराचार्य में योग शक्ति थी, तो एक राजा उसी समय मर गया। तो शंकराचार्य ने अपने शरीर को एक कंदरा में रख दिया और शिष्यों से कहा इसकी रक्षा करना। और शंकराचार्य की आत्मा उस शरीर से निकलकर उस राजा के शरीर में घुस गई जो मर गया था। अब वो राजा जीवित हो उठा, लेकिन वो अजीब ढंग का था उसका सब बर्ताव, क्योंकि वो तो राजा था ही नहीं। वो रानियों को देखे घूर घूर के, नौकरों को देखे अजीब ढंग से, बिल्कुल पागल सरी का। तो लोगों ने कहा बीमार तो था ही, कुछ गड़बड़ हो गया है, ऐसा समझा सब पब्लिक ने, परिवार ने। किसी ने उसको माइंड नहीं किया, फील नहीं किया। फिर वो धीरे 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 उसने कहा अरे हम तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें। तो बड़ी चालाकी से जो राजा का बेटा था उसको बेटा कहने लगे, और जो बीबी थी उसको बीबी कहने लगे, और जो कुछ राजा जैसे जैसे करते थे लोगों से पूछ पूछ के वैसे व्यवहार करने लगे। और 1 साल तक स्त्रियों के साथ रहे, जो राजा की रानियां थी, सब अनुभव कर लिया। तब उसके बाद राजा के शरीर से निकलकर अपने शरीर में आ गए और आकर के मंडन मिश्र की स्त्री से कहते हैं हाँ अब पूछो क्या पूछती हो। तो उसने पूछा, इन्होंने जवाब दे दिया सही सही। मंडन मिश्र की स्त्री हैरान, ये साल भर में कहां गया था और क्या किया इसने, कैसे इसको अनुभव हो गया। खैर हार गई। तो जब तक कोई किसी सब्जेक्ट का अनुभव न करे तब तक उसका ज्ञान कैसे होगा। बड़ी सीधी सी बात है। शराब पीने में कैसे कैसे मस्ती धीरे धीरे बढ़ती है, जो पिए हो वही तो जाने। हाँ? तो उसी प्रकार वो सखी कह रही है कि तुम अकेले थे और फिर अकेले रहोगे। न माता न पिता जस्य, कोई नहीं तुम्हारा। इसलिए तुम प्यार वार कुछ नहीं समझते हो। सीखो, हम लोगों के शिष्य बनो, सीखो तब प्यार की बात करो। ऐसे रास्ता चलते हैं तुम मुझसे प्यार कर ले, ऐसे कोई बोलता है भला? हमारे संसार में ऐसा बोलने वाला तो चप्पलों से उसका स्वागत होगा। हर एक से अपरिचित हो कोई हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। प्यार करेगी? अरे कर ले, मैं तेरे लिए आया हूं गोलोक से। अरे जा जा, मेरे लिए आया है, बेशरम बेहया नकटा। ये गालियां सुन सुन के विभोर हो रहे हैं श्याम सुंदर। क्योंकि गोलोक में तो गाली मिलती नहीं। हाँ, निरा मिठाई किसी को खिलाओ, 1 दिन खा ले, 2 दिन खा ले, 4 दिन खा ले, फिर तो उसको उल्टी होने लगेगी। अरे भाई कुछ नमकीन भी लाओ। मिठाई मिठाई करके लाए जा रहे हो तुम। तो भगवान भी इसी प्रकार वेदों की स्तुति सुन सुनकर बोर हो गए। उन्होंने कहा अब चलो मृत्युलोक में, वहां गाली खाने को मिलेगी। और प्यार की गाली तो हमारे संसार में भी मीठी लगती है। ससुराल की गाली आप लोग सुने होंगे। हाँ, हमारे गांव में तो ढोल बजा बजा के गाली होती है। बाकायदा कई स्त्रियां इकट्ठी होके, और जो खाना खाने वाला होता है, गाली खाने वाला, वो और धीरे धीरे खाता है। और गावे ये थक जाएं। वो कहती है हम थकेंगे नहीं, वो कहता है हम खाने से उठेंगे नहीं। क्योंकि दुर्भावना नहीं है, वो परिहास है। जैसे अप्रैल फूल बनाते हैं लोग 1 अप्रैल को, होली पर अनेक प्रकार के खेल करते हैं फूल बनने का।
तो उसमें दुर्भावना नहीं होती, इसलिए वो गाली भी मीठी लगती है। तो ठाकुर जी से वो गोपी कहती है, प्यार वार का जाने ठाकुर जी ने कहा, अच्छा तू बता, तू जानती है बहुत प्यार को, प्यार किसे कहते हैं? प्यार बताऊं? एक शब्द में बता दूं। क्या? देना 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 देना, ये प्यार है। देना देना, हाँ। लेने की भावना एक क्षण को भी ना आवे, देना देना हो जिसमें, वो प्रेम कर सकता है। चाहे मां से प्रेम करे, चाहे बाप से, चाहे बेटे से, चाहे बीवी से, किसी से प्रेम करने का अभिप्राय है कि अपनी इच्छाओं का त्याग करो। सर्वाभिलाषिता शून्यम, गुण रहितम कामना रहितम। बस देना सीखो, तब प्रेम कर सकते हो। लेने की बात जहां दिमाग में आई, तहां वो प्रेम प्रेम नहीं है, उसका नाम काम है। ये काम और प्रेम, निजेंद्रिय सुख तात्पर्य, ये कामना, और कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। अतएव कामे प्रेम में बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि प्रेम सूरज के समान है, और अपने सुख की कामना ये अंधकार है। सारा संसार लेने के चक्कर में रहता है प्रतिक्षण, क्योंकि दुखी है, आनंद नहीं मिला बेचारे को, क्या करे, मजबूर है। कहां से क्या ले ले। जितनी नॉलेज आप लोगों ने इकट्ठी की है, ये सब चोरी चोरी की है। किताबें पढ़कर, लोगों को देखकर, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे हंसता है, कैसे बोलता है, उन वाक्यों को रटा है आप लोगों ने। हाँ, ऐसे बोलना, हाउ आर यू, तो तुम ऐसे बोलना, ऑल राइट, ये रटा है हम लोगों ने। और कोई भी बात बोले थैंक यू कह देना, और जरा सी भी कोई बात गलती की हो जाए सॉरी कह देना। दो चार शब्द याद कर लिया, बस लग गए उसी के पीछे। देखो हवाई जहाज वगैरह में कोई न्यूज अनाउंस करते हैं, अब ये जहाज यहां आ गया है, अब ये जहाज उतरने वाला है, थैंक यू। यहां थैंक यू की क्या जरूरत है भाई? हर वाक्य में थैंक यू। इतना बर्बाद हो गया बेचारा थैंक यू शब्द, कहां यूज करना है इससे मतलब ही नहीं है। हर जगह एक आई लव यू, सब जगह सर्वव्यापक हो गया है। लव का अर्थ तो जानते नहीं हो, क्या आई आई करते हो हर जगह। तो ऐसे ही वो कह रही है सखी कि प्रेम तो देना देना है, और तुम तो लेने वाले हो। हर सखा से क्या, सखी से क्या, सबसे लेने आए हो गोलोक से, देने नहीं आए। तो तुम प्यार वार कुछ नहीं जानते। प्यार वार का जाने तेनो प्यार रसिक जन पाना, तेनो प्यार रसिक जन पाना।
भगवान कहते हैं अर्जुन, मय्ये वो मना धत्सो मयि बुद्धि निवेशय यच्चाति प्रियमात्मना तत्तन्निवेदयेन मह्यम। भागवत। देखो मनुष्यों, तुम्हारा मन जहां आसक्त हो वो मुझे दे दो, सर्वस्व अर्पित कर दो। अरे बड़े भिख मंगे हो, हमने इतनी कमाई की है, अनंत जन्मों में अनंत पुण्य किए, अनंत पाप किए, और सब तुमको दे दे? हाँ, बस लेना जानते हो, और जरा भी अगर ना दे थोड़ा बचा ले। अरे भाई, संसार में देखो, आप लोग दान करते हैं भगवान के निमित्त या लड़की के निमित्त या किसी के निमित्त, तो थोड़ा अपने लिए भी बचाए रहते हैं, कल को रोटी दाल क्या खाएंगे। और तुम कहते हो ना मामेकम शरणम ब्रज, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन माम ध्यायन्तु उपासते, सब कुछ मुझे अर्पित कर दो, आत्मसमर्पण अपने आप को भी। तो महाराज, तुम देना नहीं जानते, लेना जानते हो। देखो, हमारे संसार में सब लेना जानते हैं, इसलिए संसार में कोई किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। कृपालु का चैलेंज, क्योंकि लेना चाहता है। जैसे तुम मां से लेना चाहते हो, मां तुमसे लेना चाहती है, अब टक्कर होगी? प्रेम कैसे होगा? तो जितनी देर तक तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि होगी उतनी देर तक प्रेम, उसके बाद खत्म। तो लेना लेना ये जब तक रहेगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, दिन भर यही होता है आप लोगों के साथ। भगवान से प्यार करता है भक्त जब समझ करके प्रेम किसे कहते हैं, गुरु से प्यार करता है शिष्य जब समझकर प्रेम किसे कहते हैं, तो वहां लड़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने ये सबक पहले ही दर्जे में सीखा है कि देना देना प्रेम है। लेने की बात मत सोचो, देना देना जब सोचो तो सब कुछ मिल जाएगा। आज लेना लेना सोचा तो फिर भगवत प्राप्ति भी कर ले कोई तो भी सब कुछ नहीं मिलेगा। देखो, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा को प्राप्त किया और वर मांगा, हम न दिन में मरे, न रात में मरे, न जमीन में मरे, न आसमान में मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे। बड़ी लंबी लिस्ट थी उसकी, और फिर भी भगवान ने मारा। हाँ, ये लेने की ऐसी बीमारी है कि जब तक आपके स्वार्थ की पूर्ति हो गई तब तक प्रेम है, स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई प्रेम खत्म, घट गया, समाप्त हो गया। लोग जाते हैं वैष्णो देवी, कोई हनुमान जी के तिरुपति मंदिर, सकाम लोग कामना ले लेके, हमारे बेटा हो जाए, हमें धन मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए। बाई चांस मिल गई, अरे सुनो जी, वैष्णो देवी हो जाओ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। वो भी गया, उसका भी काम हो गया। दोबारा बेटा सीरियस हो गया, बीमार, फिर गया वैष्णो देवी को, माता दी करता हुआ, और बेटा मर गया। अजी कुछ नहीं, काहे कि वैष्णो देवी एक के तो मेरे बेटा था, वो मर गया। हमारे पड़ोसी के 9 बेटे से 10वां हो गया। हाँ? नास्तिक हो जाएगा वो। लेने की बात जहां दिमाग में आई, कहां वो आस्तिक भी नहीं बन सकता। भगवत प्राप्ति वगैरह तो बहुत दूर की बात है। जब काम बन गया तो वाह वाह, नहीं काम बना तो गाली। संसार में भी यही करते हैं हम लोग, यही करेंगे गुरु व भगवान के साथ भी। तो जब देना देना हम सीख लें तो फिर वो क्या कहता है, आश्लिष्य वापादरताम पिनष्टुमाम
अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः असुंदरः सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां बरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणां बुधिर्वा कृष्णस्य एवाद्य गतिर्ममायम्। ये महापुरुषों के वाक्य हैं। हे श्री कृष्ण, तुम तीन काम कर सकते हो। क्या? या तो मेरा सिर काट दो गुस्से में, कि मेरा पीछा छोड़ दे, और या तो हृदय से लगा के प्यार कर लो, और या तो न्यूट्रल हो जाओ, उदासीन। आप कौन है? आपको पहचानते नहीं। हम तीनों अवस्थाओं में आपको चैलेंज करते हैं। हमारा प्यार घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। हम आप तुम्हारे अपमान को सुनकर विभोर हो जाएंगे। जब श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह को मारने दौड़े तो भीष्म पितामह ने गुस्सा नहीं किया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या झांकी है हमारे प्राण वल्लभ की। वाह पटपीत की फहरानी। उसी का रूप ध्यान करते रहे 6 महीने। वो भौहें तनी हुई, दांत पीस करके, सीना तान करके रथ का पहिया लेकर मारने दौड़े, जैसे संसारी आदमी गुस्से की अवस्था में होता है ऐसे। वो हर अवस्था को सहर्ष स्वीकार करता है, जो देना देना जानता है, इसलिए प्रेम बढ़ता जाता है। उल्टे व्यवहार में भी प्रेम बढ़ता है, सीधे में कौन कहे। इसलिए तुम पहले देना सीखो, फिर प्यार की बात करो। हाँ, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कोई नहीं जानता, क्योंकि त्याग नहीं कर सकता। ये लेने की आदत जो है ये जाती नहीं। इसलिए गुरु 1000 मिले, हर जन्म में मिले, उसका लाभ भी नहीं ले पाए। भगवान के अवतारों को हमने देखा है, रामकृष्ण को 1000 बार देखा है। वो हमसे सीनियर नहीं है, जब जब आते हैं हम भी रहते हैं, लेकिन नहीं समझ पाए और नहीं माना उनको अपना इष्ट देव। जब वो चले जाते हैं तो हरे राम 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 हरे हरे फिर यूं करते हैं। जब संत चले गए, आज नानक जयंती है, पूजा करो। आज तुलसी जयंती है, अब जयंती मनाई जा रही है। और जब तक वो संत रहता है उसको हम गालियां देते हैं। अरे काहे का बाबा है, ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसा बोलते हैं। तो प्यार वार तू का जाने कान, कान कान कान। तेनो प्यार रसिक जनमाना, और लेनो जाना काना, काना काना तूने जाने ही नहीं प्रेम क्या होता है। और जाना तो क्या जाना कि तूने चोरी कर लो जाना, एक गुण बहुत बड़ा है तुम्हारे अंदर। अरे वो भी कला होती है। ये आजकल तो हमारे संसार में चोरी करने के कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वहां सिखाया जाता है जेब कैसे काटना और ये ऐसा कैसे करना। बच्चों को वहां ट्रेनिंग होती है बाकायदा।
और देखो आतंकवाद चल रहा है सारे संसार में, वहां सब शिक्षा दी जाती है बाकायदा। जैसे अच्छाई की शिक्षा पाठशालाओं में प्राचीन काल में होती थी, ऐसे ही ये इसकी शिक्षा भी आतंकवाद की भी दी जाती है। एक्सपर्ट किया जाता है उसको, साल 2 साल की ट्रेनिंग। तो जितने साल का वो ट्रेंड होता है उतने बड़ा ऑफिसर बनाया जाता है वो उन आतंकवादियों में। तो चोरी करने में तुम टॉप करते हो, इसमें हम सहमत हैं। हाँ, आंख से देखा परमहंस गिरा, बेहोश हो गया। बड़ा घमंड था परमहंस को, हमको कोई मोहित नहीं कर सकता, न स्वर्ग की अप्सरा, न कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर, कोई नहीं। श्री कृष्ण ने कहा नहीं कर सकता है। हाँ? एक निगाह से देखा और वो परमहंस चिल्ला पड़ा, माया तपांथा पाथि भीमरथ्या दिगंबर कोपितमाल नीला। चिल्ला पड़ा, ऐ राहगीरो, ऐ पथिको, इधर से मत जाओ। लोग खड़े हो गए, क्या बात है, गोली चल रही है, छुरा चल रहा है, क्या बात है, रोक रहे हैं हमको। अरे इधर से मत जाओ, मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ा डेंजर है, तुम लोग संसारी हो। पूछा लोगों ने, क्या डेंजर है भाई, हमें तो कुछ नहीं दिखता। अरे देखो सामने एक नंगा बालक खड़ा है, नंगा, छोटे से ठाकुर जी, बहुत छोटे से। छोटे बच्चे नंगे होते हैं ना, प्राचीन काल में तो 8-8 साल के बच्चे नंगे घूमा करते थे। अब आजकल तो पैदा होते ही पैंट पहना देते हैं उसको। तो नंगा बालक खड़ा है, तमाल के समान नील वर्ण का, अपनी कमर पर हाथ रखे है, सुदर्शन चक्र से नहीं, कोई हथियार नहीं, विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे। और एक दृष्टि से हमको देखा और पता नहीं क्या भर दिया मेरे अंदर कि मेरी वो निर्गुण निर्विकल्प समाधि खो गई और मैं उसका दीवाना हो गया। तो संसारियों, जब मुझ परमहंस का ये हाल हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? बड़े बड़े बह गए गड़रिए थाल, तुम्हारी क्या हैसियत है? तो चोरी करने में तुम टॉप करते हो और ऐसी चीज भी चुरा लेते हो जो कोई न चुरा सके। चोर तो बाहर का सामान चुराता है, चश्मा चुरा लिया है, और तुम अंदर की जो आत्मा में गुप्त रूप से मन रहता है उसको भी चुरा लेते हो। उस मन के अंदर जो पाप पुण्य है उसको भी चुरा लेते हो, वो जो अविद्या है उसको भी चुरा लेते हो। इतने एक्सपर्ट चोर हो। तो जो तूने चोरी करनो जाना, कसी माखन पटकाना, काना काना काना, चार बार जाने काना, काना काना काना। सबका दुख देना ही जाने, सबको दुख देता है। जिसने भी एक बार देख लिया तो आपने उसको आग लगा दी उसके हृदय में, उसका चित्त चुरा लिया, अब बेचारा रोए, हा प्रियतम, हा श्री कृष्ण, हा दीन बंधु कह कह करके रोया करे। हाँ, वो चाहे जनकादिक सनकादिक सुकादिक परमहंस हो, कोई हो, उद्धव लताओं को पकड़ पकड़ कर रो रहे थे ब्रिज में,
इतने बड़े ज्ञानी अद्वैती, तो तुम्हारा तो काम है बस रुलाना। जब कोई रोता है तुम्हारे लिए तो तुम बड़े मुस्कुराते हुए चोरी चोरी देखते हो, बहुत मजा आती, आदत है अपनी अपनी। हाँ, हॉबी तो उसे कहते हैं कि चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, बस छूटे ना। तो तूने अरे सब कहा दुख देनो ही जाना, दुख देना नहीं जाना, साधा साधा साधा। बार बार का जाने साधा 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 साधा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज झूठ बोलना। झूठ हमारे यहां दर्जा 1 में पढ़ाया जाता है, साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। हाँ, और तुम इतने झूठे हो, कोई हुआ ना होगा आज तक। सारे सखा और बलराऊ भैया सब ने मैया से कहा ये मिट्टी खाता है। हम लोगों की आंख बचा के मिट्टी खाता है। मैया ने कहा क्यों? अरे ना मैया, मैं भला मिट्टी खाऊंगा? इनकी बातों में क्यों आती है? वो ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, आज मैंने ये इनकी ये बात नहीं मानी, आज मैंने इनकी ये बात नहीं मानी, तो ये गुस्से हो गए, तो ये झूठी आकर लगा दिया तुमसे। इतनी सफेद झूठ। मैया कहती है सब झूठे हैं, तू ही सच्चा है, हम कैसे मान लें? अरे तो देख लेना मुंह खोल के मेरा, अगर मिट्टी खाया होगा तो कहीं तो लगी होगी। ठाकुर जी बड़े रौब से बोले कि मैया समझ जाएगी कि बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, इसने नहीं खाया मिट्टी। लेकिन मैया भी चंट है, बुढ़िया है ना, तमाम दुनिया देखा है उसने। उसने कहा तो अच्छा मुंह खोल, मुंह खोल। तू कहता है ना समक्षम पश्चिमे मुखम, तो मुंह खोल। ठाकुर जी ने कहा आप क्या करें? अगर मुंह खोलते हैं तो मिट्टी लगी तो होगी ही, मार पड़ेगी, और नहीं खोलते हैं तब तो और पक्का हो जाएगा कि जरूर खाया है। कभी नहीं खोल रहा है मुंह। अरे जब तुमने चैलेंज किया कि मेरा मुंह देख लो, आप खोलता क्यों नहीं? और मैया का डंडा हाथ में यूं यूं हिल रहा था, जल्दी बोल मुंह खोल। तो ठाकुर जी ने मुंह खोला नहीं, आंख बंद कर लिया और अपने आप डर के मारे मुंह खुल गया, डर के मारे। आप ऐश्वर्य शक्ति आई भगवान की योग माया, उसने कहा आज तो हमारे स्वामी को पीट लेगी मैया। बच नहीं सकता आज, क्योंकि मिट्टी दिखाई पड़ेगी। तो योग माया ने भगवान के छोटे से मुंह में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिया। अब मैया के हाथ से डंडा गिर गया, मैया की आंख बंद हो गई, शरीर कांपने लगा, पसीना पसीना हो गई, वो सब उल्टा हो गया। तो हर समय हर एक से सखा हो सखी हो झूठ बोलना, सफेद झूठ। खाली खाने पीने के मामले में सच बोलता है, मैया भूख लगी है मक्खन दे दे, वरना वो भी झूठ बोले। उसके सच बोले बिना काम नहीं चलेगा। भूख लगी है तो खाने तो मांगेगा कोई, कितने झूठ बोलने वाला हो। ये तो नहीं कहेगा कि उनको पत्थर ला दो।
तो तूने झूठ बोलनो जाना, मैया हूँ से कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। और बात बनाना किसी गोपी के यहां गए, रात को प्यार वार किया और कुछ अपना निशान लग गया शरीर में, कहीं खरोच नाखून लग गया, कहीं कुछ। तो और किशोरी जी के यहाँ गए, उन्होंने कहा ये क्या है? कहा क्या है? ये देखो ना तुम्हारे शरीर में क्या क्या निशान बने हुए हैं। अरे वो ऐसा है, आज हम शंकर जी की पूजा करने गए थे तो लग गया होगा कहीं सिंदूर उंदूर। और वो ऐसा है कि वो रास्ते में आ रहे थे, ये चुनरी क्यों पहन रखा है पीतांबर की जगह? अरे वो ऐसा हुआ कि अब मैं आ रहा था तो एक बंदर हमारी ले गया पीतांबर। तो फिर मैं मैया के पास गया और उनसे कहा तो मैया ने अपनी चुनरी उड़ा दी। यानी हर जगह हर एक से झूठ झूठ, क्योंकि उनको डर तो ही नहीं कि झूठ बोलने से अबीची नाम का नरक मिलता है। भगवान को तो नरक स्वर्ग ये मिलने का सवाल नहीं है, पाप पुण्य छू नहीं सकता, इसलिए मनमाना झूठ बोलते। तो तूने बात बनानो जाना, सखन सखिन को काना, काना काना काना। संसार में ये जवान होने पर स्त्री पति लड़के लड़की आंख मारते हैं। आंख मारने का मतलब हम तुमसे प्यार करते हैं, ये इशारा है। अब वो भी आंख मारे तब तो ठीक है, अगर एक ही आंख मारता है तो फिर वो चप्पल मारती और चक होगा। तो तूने आंख मार लो जाना, छोटा आश्चर्य, ये 5 वर्ष का आंख मारता है। छोटा छोटा कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। आदत, हैबिट जिसे कहते हैं, वो ऐसी खतरनाक होती है कि वो सदा साथ रहती है, वो पीछा नहीं छोड़ती। आप लोगों की बहुत सी चीजें ऐसी हैबिट में है, चाहे वो चाय हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो खाने का कोई सामान हो, चाहे वो पिक्चर का गाना हो, कोई न कोई हॉबी आप लोगों की खोपड़ी में रहती है और वो उस तरफ आप खिंच जाते हैं। तो ठाकुर जी की आदत क्या थी कि किसी से दही मांगना नहीं, घर का दही खाना नहीं, लूट के खाना। अभी भी कोई बात है बस आदत है। इतने बड़े घर का लड़का जिसके यहां 9-9 लाख गाय हो और एक एक गाय मनो दूध दे, वो दूसरे के घर में चोरी करे या रास्ते में लूटे, आदत है। तो लूट लूट दही खाना जाना, लकी इडली सखी खाना, खाना खाना खाना।
और एक बड़ा भारी और तुम्हारे पास कमाल है। पता नहीं क्या जादू है उस मुरली में। ब्रह्मा शंकर कोई भी हो, जिसने भी मुरली सुना भागा। सर्व प्रवाह सर्वस्य स्वानुकूल्येन कर्षकः वेणुध्वनि प्रवाहस्तु प्रातिकूल्येन कर्षति। जितने भी प्रवाह होते हैं वो अनुकूल रूप में भागते हैं। जैसे आप गोमुख में, हरिद्वार में, गंगा जी में कहीं भी डाल दो कोई चीज, तो वो जिधर गंगा जी बह रही है उधर ही वो सामान जाएगा बह करके, और समुद्र में जाकर बंगाल की खाड़ी में समा जाएगा। लेकिन मुरली की ध्वनि कैसी है कि जहां से मुरली की ध्वनि आ रही है वहां भागता है मन, उल्टा। वो बड़ी लंबी व्याख्या है, संक्षेप में समझ लो। मुरली बजाना तूने जाना, मोहे शिव सुख। छोटे मोटे की गिनती नहीं, भगवान शंकर जिन्होंने देख करके कामदेव को भस्म कर दिया। मोहे शिव सुख साना, साना साना साना। स्वार्थ सिद्ध कर दो भी जाना, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए संसार में लोग तरकीबें सीखते हैं, किसी से स्वार्थ सिद्धि कैसे की जाए। लेकिन तुमको सीखना उखना नहीं है। तुम्हारे पास जो पावर है ना योग माया की, उससे सब अपने आप आ जाता है, वही सब कर लेती है, तुमको कहना भी नहीं पड़ता। वृंदावन के लिए भगवान की आज्ञा थी कि योग माया के लिए कि तुम यहां मत आना, यहां हम माधुर्य रस ही देंगे। लेकिन जब बीच बीच में कई बार आई है चोरी चोरी। जैसे पति किसी स्त्री को निकाल दे घर से, तो जो पतिव्रता होगी, गुरु निकाल दे शिष्य को, तो जो गुरु व्रत है वो चोरी चोरी सेवा करेगा। और अगर नहीं करता ऐसा तो वो व्रती नहीं है, धोखा है उसको। तो योग माया भगवान की नौकरानी है, शक्ति है। भगवान के रोकने पर भी वो चोरी चोरी सेवा करती है। तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भगवान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। निज माया पे साधा 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 साधा, और सखी संग नर्तन तूने जाना। हाँ, लड़कियों के साथ नाचना। लड़कियों के साथ कौन नाचता है जानते हो? नपुंसक, हिजड़ा। तो ब्रह्म को वेद में भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा है ब्रह्म, और ब्रह्म शब्द जो है वो नपुंसक लिंग होता है। तो वो सखी कह रही है कि लड़कियों के बीच में नाचने वाले, यही सीखा है तुमने? हाँ, सखी संग नर्तन तूने जाना, रात रात भर गाना, गाना गाना गाना। सब बुराई जब कर लिया गोपी ने, तो कृपालु वहीं पहुंच गया। कृपालु ने भी कहा, अच्छा मैं बताऊं एक बात। हाँ, तूने क्या क्या जाना तूने बता दिया। हाँ, अब मैं बताता हूं।
असली बात क्या है? हमने तो कृपालु यह जाना, भक्त वश्य तू कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। भगवान का सबसे बड़ा गुण भक्त वश्य, भक्त वत्सल नहीं, भक्त वश्य। भक्त वत्सल में तो भगवान स्वामी रहते हैं, माँ बाप की तरह बच्चे की रखवाली करते हैं, भक्त की रखवाली करते हैं। लेकिन भक्त वश्य जो गुण है उसमें भक्त के अंडर में रहते हैं, दास बन करके। हम भक्त पराधीना अनुव्रजाम्य हम नित्यम। तो भक्त के वश में है, और भक्त कहता है, सोचता है मन में, हमारा दही लूट कर आज श्याम सुंदर खाए। और वो पूर्ण शरणागत भक्त है। तो ठाकुर जी कहते हैं अब चाहे जो कुछ हो उसकी बात माननी पड़ेगी। हमारे घर में आकर के चोरी करके मक्खन खाएं, ठीक है, तुम्हारे घर में आएंगे। यानी जो जो कामना करती है वो जीवात्मा, भगवान उसी के अनुसार चलते हैं शरणागत होकर के। कहने को जीव भक्त है लेकिन भक्ति करते हैं भगवान। इसी बात को भगवान ने बड़ी चालाकी से गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रपद्यन्ते माने शरणागत होता है, जीव शरणागत होता है। और भजाम्यहम्, मैं उसकी भक्ति करता हूं। भज माने सेवा, मैं सेवा करता हूं, दास बन जाता हूं। तो भगवान भक्त वश्य है, इसलिए ये सब बातें करते हैं। सखी तू क्यों बुराई कर रही है, ये आशय है।